कांग्रेस अध्यक्ष हमें संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उपाध्यक्ष राहुल जी, ए.के. एंटनी जी, द्विवेदी जी, अजय माकन जी, हमारे सहयोगियों और मीडिया के साथियों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोकसभा चुनाव 2014 के लिए घोषणा पत्र जारी हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने अभी देखा कि इस बार के हमारे मैनिफेस्टो को तैयार करते समय एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है। देश भर में समाज के अलग अलग वर्गों से राहुल जी ने सलाह मशवरा किया गया। उनके काफ़ी विचारों और उनकी आकांक्षाओं को इसमें मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। जाहिर है कि सभी सुझावों को इसमें शामिल करना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन सुझावों को हम अलग से प्रकाशित करेंगे अगले कुछ दिनों में। वैसे हमारे सरकारों ने हमेशा देश के आम नागरिक की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप सेवा करने का प्रयास किया है। आपने खुद देखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल का समय एक ज़बरदस्त आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक सशक्तिकरण का समय रहा। पिछला एक दशक देश के लिए तेज़ आर्थिक विकास का समय था। ऐसा समय था जिसमें समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमज़ोर और पिछड़े वर्गों के लिए अनेक नए अवसरों के द्वार खुले हैं। ऐसा समय था जिसमें सभी प्रदेशों और पंचायत राज संस्थाओं को बेमिसाल आर्थिक सहायता मिली है। ये एक ऐसा समय था जिसमें सांसद द्वारा अनेक दूरगामी और ऐतिहासिक विधेयक पास हुए हैं। हमारे पिछले मैनिफेस्टो में इन कार्यों और उपलब्धियों की स्पष्ट रूपरेखा थी। कांग्रेस पार्टी ने इस बार के घोषणा पत्र में अनेक क्षेत्रों में बिल्कुल नई पहल की है। इसमें हमने सभी देशवासियों के लिए स्वास्थ्य के अधिकार का वादा किया है, जिससे सबकी सेहत की देखभाल एक सच्चाई बनकर सामने आए। कांग्रेस पार्टी सभी भूमिहीन और गरीब परिवारों को आवास के अधिकार का भी दावा कर रही है। हमारा संकल्प है कि हम उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रम का विस्तार करते हुए आर्थिक विकास की दर को फिर तेज़ी से वापस लाएंगे, जिससे हमारे युवा वर्ग की उम्मीदें और अपेक्षाएं पूरी हो। हम सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों को एक बड़े पैमाने पर विस्तार देना चाहते हैं। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग भाई बहनों को एक विस्तृत पेंशन सुरक्षा का वादा भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों की भलाई और समाज के कमज़ोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए
कई नए कार्यक्रम का संकल्प ले रही हैं। ये तो सिर्फ कुछ वादों का ही जिक्र है, लेकिन मैं समझती हूँ कि 2014 का चुनाव सिर्फ अच्छे कार्यक्रमों, योजनाओं और आर्थिक विकास के लिए ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह चुनाव देश के उस संवैधानिक ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए है जिसे हमारे स्वाधीनता सेनानी पूर्वजों ने कठिन त्याग और संघर्ष के बाद हमें सौंपा था, और जो संविधान न केवल हमारी अनेकता को स्वीकार करता है बल्कि सम्मान के साथ उस पर गर्व करना भी सिखाता है। इस चुनाव में हम एक रूपता नहीं, एकता के लिए संघर्ष करेंगे। इस चुनाव में हम उस सामाजिक विचार के लिए संघर्ष करेंगे जो लोगों को आपस में लड़ाता नहीं बल्कि भावना के एक तार में जोड़कर रखता है। हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को हर स्तर पर और अधिक मजबूत करने के लिए संघर्ष करेंगे, और हम इस चुनाव में एक ऐसे नेतृत्व के लिए संघर्ष करेंगे जो लोगों का सशक्तिकरण करता है और उनकी सामूहिक शक्ति का राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्थक उपयोग करता है। हम इस चुनाव में एक ऐसे भारत के लिए संघर्ष करेंगे जिसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा भाषा कौन सी है, हमारा क्षेत्र क्या है, या हम किस जाति में पैदा हुए हैं। हम ऐसे भारत के लिए संघर्ष करेंगे जो सेक्युलर है और जहां सिर्फ यह महत्वपूर्ण है कि हम सब भारतवासी हैं। हम इस चुनाव में एक ऐसे भारत के लिए संघर्ष करेंगे जो सिर्फ कुछ चंद लोगों का नहीं बल्कि एक ऐसा भारत जो हम सबका है और उस पर हम सबका बराबर अधिकार है। मित्रों, भले ही दूसरी पार्टियों के लिए चुनाव घोषणा पत्र एक रस्म हो, उनके लिए यह वोट लेने का एक साधन हो, लेकिन हमारे लिए ये एक पवित्र दस्तावेज है। सिद्धांत ज़बान से बोलने और दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होते, सिद्धांत अपने जीवन और कर्म में अपनाने के लिए होते हैं। कांग्रेस की यही परंपरा है और हमारा यही संकल्प है कि हम इस परंपरा का हर कीमत पर पालन करेंगे। आप सबको यहाँ आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।